हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सब बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज मैं कक्षा 3 के बच्चों के लिए पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 परीक्षा समझाने जा रही हूँ। पाठ को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 18 परीक्षा। देखिए, हर काम में एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो या और कोई क्षेत्र। बिना एकाग्रता के कुछ भी संभव नहीं है। इस पाठ में परीक्षा में और ये कहानी है पांडवों और कौरवों की और उनके गुरु द्रोणाचार्य की। किस तरह वो परीक्षा लेते हैं, देखते हैं इस पाठ में क्या है। आश्रम के बाहर पेड़ के पास शिष्यगण खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य का प्रवेश, यानी गुरु द्रोणाचार्य आए हैं और सभी बच्चे खड़े हैं। शिष्यगण, प्रणाम गुरुदेव। द्रोणाचार्य, आयुष्मान भाव वत्स, आज मैं धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सामने पेड़ पर चिड़िया को दिखाते हुए युधिष्ठिर, पहले तुम सामने आओ और चिड़िया की आँख पर निशाना साधो। युधिष्ठिर, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर धनुष संभाल कर निशाना साधने लगते हैं। द्रोणाचार्य, ठहरो, क्या तुम उस चिड़िया को देख रहे हो? गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर, क्या तुम उस चिड़िया को देख रहे हो? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, चिड़िया, पेड़ सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य, अच्छा, अब तुम एक और हट जाओ। द्रोणाचार्य ने ऐसे कहा और दुर्योधन की ओर देखते हुए, दुर्योधन, तुम आगे आओ और चिड़िया पर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन, जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन आगे आकर निशाना साधने लगते हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, गुरुदेव, मैं इस पेड़ की शाखा पे लगे पत्ते, फूल, फल और पेड़ की छाया साफ साफ दिखाई देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य निराश होकर, अच्छा, तुम भी हट जाओ। दुर्योधन पीछे हटते हैं। भीम, तुम आगे आओ। भीम चिड़िया पर निशाना साधते हुए, गुरुदेव, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। द्रोणाचार्य, सब कुछ मतलब? पेड़ पौधे, पत्ते। भीम बोलते हैं, हाँ गुरुदेव, इतना ही नहीं, मुझे भूख भी लगी है, इसलिए मुझे रसोई घर में बने पकवान भी दिखाई दे रहे हैं। सभी हंस पड़ते हैं। द्रोणाचार्य झल्ला के, चलो हटो, तुम क्या निशाना साधोगे? अर्जुन की ओर देखकर, आओ अर्जुन, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अर्जुन, जो आज्ञा गुरुदेव। आगे बढ़कर कमान पर तीर चढ़ाते हुए द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन कह रहा है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य पूछा, और कुछ? अर्जुन, अब तो केवल चिड़िया की आँख की पुतली ही दिखाई दे रही है। यानी अर्जुन से जब पूछा तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रही है।
फिर कहा अब बताओ क्या दिख रहा है? तो बोला अब मुझे सिर्फ आँख की पुतली दिखाई दे रही है। अर्जुन तीर चलाते हैं, तीर चिड़िया की आँख में जाके लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। द्रोणाचार्य अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए यानी शाबाशी देते हुए, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम्हारा निशाना ठीक चिड़िया की आँख पर लगा। शिष्यों की ओर देखते हुए, वत्स सदैव लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। यदि एकाग्रता है, इसके बिना तुम जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी तुम्हारा लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। शिष्यगण, गुरुदेव, आज से हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम इस मंत्र को अपने वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, यानी कोशिश करेंगे। संकल्प यानी कि हम प्रॉमिस करते हैं। द्रोणाचार्य ठीक है, अब तुम सब जाओ और विश्राम करो। यहाँ पे नाटक खत्म। एकाग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। इसका मूल भाव ये है कि एकाग्रता से ही सफलता हमें प्राप्त होती है। एक बार इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। शिष्यगण यानी कई छात्र, वत्स बेटा प्यार का संबोधन, धनुर्विद्या तीर धनुष चलाने की कला, शाखा यानी डाल, पकवान यानी खाने की चीज़ें, कमान यानी धनुष, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, लक्ष्य यानी उद्देश्य, एकाग्रता यानी एक ही और ध्यान रखना, संकल्प लेना यानी ठान लेना। आई होप इस पाठ से आपको बहुत अधिक शिक्षा मिली होगी और आप भी अब अपनी पढ़ाई की तरफ पूरे एकाग्रचित होकर पढ़ाई करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।